माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 9। इस क्लास में आप सीखने वाले हैं हाउ टू सोल्व प्रोजेक्ट 2, जिसमें हम लोग डीए, एचआरए, टोटल वगैरह को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे एक नई सीट लेके हमने नई सीट कैसे ली जाती है इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था, तो वो आप सीख चुके होंगे। तो एक नई सीट लेके हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 को टाइप कर दिया है। ये प्रोजेक्ट 2 आप चाहें तो gasagitech.com को विजिट करें, वहां पे मिल जाएगा। वहां से जाके आप देख के अपने सिस्टम पे इसे टाइप कर लें। तो यहाँ पे हमने टाइप कर लिया। यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैसे टाइप किया जाता है एक्सेल में, किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज जो है जो आपको अब तक हमने नहीं बताई है, वो है नंबर फॉर्मेट। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिना डेसिमल प्लेस के नजर आ रहा है, जबकि हमारे प्रोजेक्ट में डेसिमल लगे हुए हैं, डबल जीरो लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे नहीं है। जनरली जब आप यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया और टाइप किया 2700.00 और एंटर प्रेस किया, तो एंटर प्रेस करते ही 0.00 हट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली में मैथ में 0.00 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट हो तो उसकी वैल्यू है, अदरवाइज वैल्यू नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट एक्सेल उसे हटा देता है। लेकिन अगर आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं और 0.00 रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक्सेल में एक सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। इसे मैंने क्लिक किया और डिलीट की दबा दिया कीबोर्ड से, जिससे ये डिलीट हो जाए। इसके बाद जिसमें ये फॉर्मेट मुझे लगाना हो, मतलब 0.00 जिसमें भी लगाना हो उसे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ 2700 से लेके 1400 तक हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में नंबर ग्रुप के अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज डेसिमल प्लेस और डिक्रीज डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे। तो जैसे हमने इंक्रीज पे क्लिक किया तो देखिए 1 0 आया, फिर मैंने क्लिक किया 2 आया, फिर क्लिक करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर हम डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो 0 कम होते जाएंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट 2 जो है वो कंप्लीट तैयार हो चुका है फॉर्मेट के मामले में। अब इसमें कैलकुलेशन करना बाकी है, लेकिन उससे पहले मैं इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जो कि मैंने वहां से डाउनलोड किया था। इसे मैंने क्लिक किया और डिलीट की दबा दिया, जिससे मिट जाए। आसानी से एक्सेल पे मैंने टाइप करने के लिए उसे यहाँ पे फोटो के रूप में पेस्ट कर रखा था। ये सारी चीजें मैं आगे आने वाले वीडियो क्लासेस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से किसी भी चीज को आप यहाँ पे फोटो के तौर पे पेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट 2 के कैलकुलेशन पे। तो यहाँ पे पहला जो हमें मिल रहा है क्वेश्चन, वो मिल रहा है डीए का, और डीए में यहाँ पे लिखा हुआ है 30% ऑफ बेसिक। यही है इसका क्वेश्चन और यही हमें निकालना है। इट मीन्स प्रोजेक्ट 2 में बोला जा रहा है कि जो डीए है वो 30% है बेसिक का। अब हमें ये तलाश करना होगा कि बेसिक कहाँ है। तो बेसिक का कॉलम ये है, आप देख सकते हैं बेसिक का कॉलम ये है, और हमें निकालना है किसका? महेश का निकालना है। ये सेल किसका है? ये सेल है महेश का। नीचे आते हैं तो ये सेल जीतू का होगा, क्योंकि जीतू के रो में है। इसी तरह से बाकी के हैं। तभी हमें जो निकालना है वो निकालना है महेश का इस जगह पे। तो सबसे पहले इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ है 30% ऑफ बेसिक, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हमने देख लिया। और यहाँ अब हमें कैलकुलेशन करना है। यहाँ हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इक्वल टू टाइप करेंगे। याद होगा आपको एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले इक्वल टू टाइप करना होता है। तो हमने टाइप कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन क्या था? 30% ऑफ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 30। उसके बाद परसेंट के लिए शिफ्ट के साथ 5 नंबर अगर दबाएंगे आप कीबोर्ड से तो परसेंटेज का सिंबल छप जाएगा। ऑफ के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है वो लगाना पड़ेगा। और कौन सा होता है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर? याद कीजिए। जी हाँ, सही, ये होता है एस्ट्रिक, जिसे स्टार भी कहते हैं, वो लगाना है। ये मैंने एस्ट्रिक लगा दिया कीबोर्ड से। अब हमारा आधा सवाल यहाँ हो चुका है। अब हमें बेसिक को तलाशना है। तो बेसिक कौन सा होगा? तो बेसिक का कॉलम तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये है बेसिक का कॉलम। लेकिन किसका बेसिक? यहाँ पे किसका बेसिक हमें लेना है? हमें लेना है महेश का बेसिक। और महेश का बेसिक कौन सा है? ये वाला। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया और इसका सेल एड्रेस यहाँ पे आ गया। कैसे? ये देखिए यहाँ पे सी कॉलम में 3 नंबर रो पे है, इसलिए इसका एड्रेस होगा C3। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे और ये निकल गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट जो है वो है एचआरए। अब हमें एचआरए कैलकुलेट करना है। और एचआरए का क्या दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला? 10% ऑफ बेसिक।
यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी भी आप कहीं काम करेंगे, एक्सेल पे इस तरह का काम करेंगे, तो आपको ऐसे फॉर्मूले दिए हुए रहेंगे और आपको कैलकुलेट करना रहेगा। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि एचआरए जो होगा वो 10% ऑफ बेसिक होगा। अब हमें इसी के अनुसार से यहाँ पे फॉर्मूला सेट करना है। तो सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर लिखेंगे 10%, शिफ्ट के साथ 5 नंबर दबाइए, परसेंट आ जाएगा, फिर एस्ट्रिक का साइन लगाइए, ये हो गया 10% ऑफ। अब बेसिक कौन सा है, फिर से वही बात, महेश का निकाल रहे हैं तो महेश के बेसिक पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आएगा। इस पे हमने क्लिक किया, ये यहाँ टाइप हो गया, एंटर हमने प्रेस किया और निकल गया। अब तक हमने दो चीजें सॉल्व कर ली हैं। पहला हमने डीए निकाल लिया 30% ऑफ बेसिक, और दूसरा निकाल लिया एचआरए 10% ऑफ बेसिक। अब अगर आपको लगे कि जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था वो आप भूल जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीए पे राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कमेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको इंसर्ट कमेंट मिल रहा है, इस पे क्लिक कीजिए और जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मैं यूजर नेम मिटा दे रहा हूँ और सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि 30% ऑफ बेसिक। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका घर भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, मतलब इसका जो बॉक्स है उसे मैंने छोटा कर दिया और बाहर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही डीए पे आप माउस लाएंगे तो ये तुरंत बताएगा कि डीए में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसी तरह एचआरए के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। ये मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट कमेंट पे क्लिक कर दिया। अब ये मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं और इनकी आवश्यकता आपको पड़ते रहेगी। किसी भी ऑफिस में आप काम करेंगे तो ये चीजें आपको आनी ही चाहिए। आगे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन जितना अब तक पढ़ चुके हैं उसके आधार पे ये प्रोजेक्ट 2 है, तो वहां तक का आप आसानी से काम कर सकते। तो यहाँ पर मैं फिर से यूजर नेम मिटा दे रहा हूं और यहाँ लिखेंगे 10% ऑफ बेसिक। इससे क्या होगा, हमें पता चलता रहेगा कि किस पे क्या निकालना है। इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे डीए में। एक काम करता हूं, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से कंट्रोल सी मैंने दबा दिया, इस पे राइट क्लिक किया मैंने, किस पे, टोटल पे, और यहाँ ले लेंगे इंसर्ट कमेंट और इसे मैं मिटा देता हूं और यहाँ कंट्रोल वी कर देते हैं, जिससे डायरेक्ट आ जाएगा बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए मुझे निकालना है। अब अगर हम इसे मिटा दें, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और डिलीट की दबा दिया कीबोर्ड से, तो ये मिट जाएगा। तो भी हमें पता चलेगा कि टोटल पे क्या हमें करना है। जैसे ही हम टोटल पे माउस ओवर करेंगे तो ये देखिए बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए निकालना है। अब दो तरीके हैं, या तो हम मैनुअल कैलकुलेशन यूज करें या तो फिर लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था ऑटो फंक्शन में ऑटो सम के बारे में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 ही सेल हैं, बेसिक का है, डीए का है और एचआरए का है, और इन तीनों को ही हमें जोड़ना है। तो आसानी से हम लोग ऑटो सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक मैं बेसिक लेता हूं, फिर अगले में ऑटो सम भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इक्वल टू मैंने क्लिक किया, क्या था, बेसिक, तो बेसिक पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर क्या है, प्लस, तो प्लस हम लगाएंगे। फिर क्या दिया हुआ था, डीए, तो डीए पे मैंने क्लिक किया, फिर प्लस हमने लगाया और फिर एचआरए पे क्लिक कर दिया। अब आगे और प्लस चाहिए, जी नहीं, आगे और भी प्लस की आवश्यकता नहीं है। हमारा फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंटर प्रेस करेंगे और ये निकल गया हमारा टोटल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे महेश का जो है वो कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरह अगर जीतू का कैलकुलेट करना है, फिर सेम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इक्वल टू मैंने टाइप किया 30%, शिफ्ट के साथ 5 नंबर, फिर एस्ट्रिक, और यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे आएगा जीतू का बेसिक। जीतू का बेसिक कितना है, 1500। यहाँ पे 1500 आपको टाइप नहीं करना है, 1500 वाले सेल पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया और ये सेल एड्रेस यहाँ आ गया। इसके बाद एंटर प्रेस करना है और ये निकल गया इसका रिजल्ट। अब एचआरए निकालते हैं। एचआरए के लिए फिर मैंने एचआरए वाले सेल पे क्लिक किया, इक्वल टू टाइप किया हमने कीबोर्ड से, लिखा 10% ऑफ के लिए एस्ट्रिक, और बेसिक पे हमने क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, आ गया। अब चलिए यहाँ पे हम ऑटो सम का इस्तेमाल करते हैं। ऑटो सम का शॉर्टकट क्या था, अल्ट के साथ इक्वल टू, तो टाइप करता हूँ, अल्ट की मैंने दबाया कीबोर्ड से और इक्वल टू को मैंने प्रेस किया और ये देखिए ऑटो सम का फंक्शन यहाँ पे टाइप हो गया। लेकिन इसने जो रेंज है वो गलत ले लिया है। हमें रेंज कौन सा लेना है, हमें रेंज लेना है यहाँ से बेसिक से लेके एचआरए तक। तो ये मैंने रेंज चेंज कर दिया। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे और ये देखिए यहाँ टोटल आ गया। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इन्हें बार बार इसी तरह से करना है, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको ऑटो फिल के बारे में भी बता दिया है। तो दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इसे मैंने क्लिक किया, यहाँ ऑटो फिल हैंडलर पे मैंने माउस को रखा, क्लिक किया, होल्ड किया और ड्रैग कर दिया और ये ऑटोमेटिक सभी के लिए फॉर्मूला टाइप कर देगा और सभी का कैलकुलेशन हो जाएगा। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका,
हम ऐसा भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इन तीनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये तीनों सेल सिलेक्ट हमने किया और आ जाएंगे यहाँ ऑटो फिल हैंडलर पे। यहाँ पे माउस को रखेंगे, क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और ड्रैग कर देंगे। अब इससे क्या होगा, तीनों ही कॉलम के ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएंगे। आप अगर एक एक करके करते हैं तो भी हो सकता था, लेकिन उसमें समय लगेगा और कंप्यूटर का मतलब ये है जितना फास्ट आप काम कर सकें। तो यहाँ पे हमने फटाफट कर लिया। आपको सिखाने के लिए मैंने हर स्टेप को धीरे धीरे किया ताकि आप आसानी से सीख सके। अब यहाँ एक चीज की कमी महसूस हो रही है और वो है फॉर्मेट की। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, इसमें एक डेसिमल है तो बाकी में नहीं है। तो इन सब को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे होम टैब में और होम टैब में नंबर ग्रुप के अंदर इंक्रीज जो दिया हुआ है डेसिमल, इस पे क्लिक कर देंगे जिससे सभी में इक्वल 0 आ जाए। अब देखिए ये काफी अच्छा लग रहा है। तो आपने प्रोजेक्ट 2 को सॉल्व करना सीख लिया। अपने सिस्टम पे या अपने मोबाइल पे प्रोजेक्ट 2 को टाइप करें और उसे सॉल्व करें। और अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। इस क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।